हेलो तो अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िक्स के बारे में। और ये मेरी बुक है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो ये है क्लास नाइन्थ की बुक, पाकिस्तान क्लास नाइन्थ और पंजाब बोर्ड है ये। और इसका यूनिट नंबर 1 के आज हम लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम आ जाएँ तो हमें यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह मिलती हैं। जैसे यहाँ पर हमें डेफिनेशन मिलती है साइंस की डेफिनेशन मिलती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है नेचुरल फ़िलासफ़ी, इसकी डिफ़ाइन मिलती है हमें। और इसके अलावा हमें यहाँ पर मिलती है फ़िज़िक्स की डिफ़ाइन। और फिज़िक्स के डिफ़ाइन के अलावा जो यहाँ पर मेन लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इन ब्रांचेस में टोटल जो ये ब्रांचेस हैं ये 9 ब्रांचेस हैं, जिनमें एक है मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स एंड जियोफिज़िक्स। और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आता है बोर्ड में, काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है। और आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ जो पैराग्राफ है, ये इंट्रोडक्शन है, ये सारा इंट्रोडक्शन है, ये आपने नहीं करना, ये सिर्फ आपने एक दफ़ा पढ़ना है और उसके अलावा नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर। ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और इसकी भी दो नीचे वो हैं पड़ी, इसकी भी नीचे ब्रांचेस दी गई हैं, जिनमें से एक है बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये रही यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये बोर्ड में आती रहती हैं काफ़ी दफ़ा। जिसमें से एक है ये बेस क्वांटिटी और ये है इसकी डेफिनेशन एग्जांपल। और ये है डिराइव्ड क्वांटिटी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये इसकी है एग्जांपल्स। और उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर जो है ये दी हुई है सिस्टम इंटरनेशनल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूनिट। अब ये सिस्टम इंटरनेशनल की जो डिफ़ाइन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम आ जाएँ तो आगे है बेस यूनिट का टॉपिक। और ये जो यहाँ से आप ये देख रहे हैं साइड बॉक्स मिनी एक्सरसाइज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। यानी कि 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में कितने डायमीटर क्यूबिक होता है, ये सारा इसमें बताया गया। अगर अब हम आगे बढ़ें तो आगे ये आ गए हैं बेस यूनिट्स। और ये बेस की यूनिट्स हैं और ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो इनमें हमने कोई से भी 3 करने हैं, कोई से भी 3 बेस यूनिट्स, ठीक है। और इनकी डिफ़ाइन, जैसे कि इसकी डिफ़ाइन है यहाँ, द यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। और इसके अगर हम आगे जाएँ तो यहाँ से कोई भी हमने 3 एग्जाम्पल्स करनी पूरी हैं, लेकिन आप शॉर्ट के लिहाज से 3 कर सकते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने ये पूरी करनी है। उसके अलावा अगर हम चलें तो आ गया डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन, ठीक है। ये इसकी डिफ़ाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये द यूनिट से लेकर डिराइव्ड यूनिट तक। और ये इसके नीचे एग्जांपल है, ये भी हमने सारी करनी है सिंबल के साथ और नेम के साथ। अगर हम आगे आ जाएँ तो यहाँ पर है प्रीफिक्सेस की डिफ़ाइन, ये भी इम्पोर्टेंट डिफ़ाइन है, ठीक है। और ये इसका सारी ये डिफ़ाइन है, ये हाईलाइट हुई है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पहुँचें तो ये टेबल है प्रीफिक्सेस का, ये हमें याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो हैं उनमें ये काम में आता है, ठीक है। और यहाँ पर बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी की डिफ़ाइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये क्विक क्विज़ एक दी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये क्विक क्विज़ बहुत ही, इसमें से भी MCQs आते हैं। तो उसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे जो डिफ़ाइन है ये भी इम्पोर्टेंट डिफ़ाइन है, ये है साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन की जो ये डिफ़ाइन, ये बहुत ही ज़बरदस्त डिफ़ाइन है। ये यहाँ से लेकर जो बोल्ड करके लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन है, और यहाँ फॉर एग्जांपल से लेकर ऑल दीज आर करेक्ट तक ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और नीचे भी यहाँ क्विक क्विज़ दी हुई है, तो ये भी आपने करनी पड़ेगी। आगे आ जाए तो आगे है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक डिफ़ाइन है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक रूलर स्केल, रूलर, मीटर, रूल, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी कुछ यूज़ करते हैं, जैसे मेजरिंग टेप, मीटर, रूल, और आगे ये वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। और ये आगे हो गया स्क्रू गेज, ये वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं ये उसके लिए सारा दिया गया।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये इसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिफ़ाइन आ गई। यहाँ पर ये साइड बॉक्स भी है आपका, और यहाँ पर ये देखें ये डिफ़ाइन दी हुई है। और ये मीटर रूल की MCQs है, यहाँ से यहाँ तक। और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा नहीं आता बोर्ड में, और ये बहुत ही मतलब कॉमन भी नहीं है इतना, ये मतलब कभी कभार ये तो कभी आया भी नहीं है बोर्ड में, ठीक है ना। वैसे आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना है, अगर आ जाए तो फिर आप ताकि इसको अपने वर्डिंग में लिख सके। और ये इसके बाद है प्लास्टिक, ये मेजरिंग टेप। अब इसमें जो हम रोज़ाना जो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप रोज़ाना मेजरिंग टेप, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई चीज़ें हमने अपनी उसकी लेंथ लेनी होती है तो उसके लिए ये इस्तेमाल में आती है, ठीक है। और अगर हम आगे चलें तो आगे जाएं तो आगे हमारे पास एक है वर्नियर कैलिपर्स। और ये वर्नियर कैलिपर्स का लॉन्ग इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी इसकी डिफ़ाइन के बाद आपको करनी पड़ेगी इसकी कंस्ट्रक्शन, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आएगी इसकी कंस्ट्रक्शन आपने करनी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। उसके बाद आप करेंगे इसका लीस्ट काउंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लीस्ट काउंट के बाद आप इसका करेंगे ज़ीरो एरर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आ गया ज़ीरो एरर, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे ज़ीरो एरर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आ गया ज़ीरो एरर पॉजिटिव। फिर हम करेंगे ज़ीरो एरर नेगेटिव, यहाँ से ज़ीरो एरर नेगेटिव ले गए यहाँ तक, ज़ीरो एरर नेगेटिव की डिफ़ाइन। तो आगे आ जाएंगे, और आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ये मिलेगा डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स, ये भी आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक मिलता है और एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज की यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ़ाइन है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कंस्ट्रक्शन फुल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लीस्ट काउंट है। हम आगे आएँ तो यहाँ ज़ीरो एरर नेगेटिव की डिफ़ाइन, ये साइड बॉक्स जो मिल रहा है आपको, और इधर ज़ीरो एरर पॉजिटिव की डिफ़ाइन है। और ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। और अगर हम आगे चलें तो आगे एक और मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये अक्सर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करते जाते, कोई गोल चीज़ है उसको हम कभी ना उसकी विड्थ होती है और ना ही उसकी लेंथ होती है, और वो ऊपर खाबर जैसे हम अगर स्टोन ले लें, पत्थर, तो ये उसको काम में लाने के लिए आता है। ये कभी बोर्ड में आया नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आगे आ गया मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर ये भी इसी टॉपिक की तरह है, ठीक है। और ये भी बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, लेकिन ये भी कभी आता नहीं है बोर्ड में, तो वैसे ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले ये दोनों इसलिए नहीं पढ़ाए, स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, क्योंकि ये मैंने आपको बताना था कि ये और ये जो है ये एक जैसे हैं। उसके बाद आ गया स्टॉप वॉच की हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक डिफ़ाइन करनी है, ये है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। और ये है डिजिटल स्टॉप वॉच, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉप वॉच, ये डिजिटल स्टॉप वॉच की हमने डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद आ जाए हम आगे, तो आगे आएँ तो आगे हमें मिलता है ये सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर ये मैंने डिफ़ाइन लिखी हुई है, तो मैं आपको लास्ट ग्लोसरी से में ही बता दूँगा। तो इससे आगे आएँ तो ये हमें मिलते हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये बहुत ही ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट फिगर के हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फुल इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग है, ये आ सकता है बोर्ड में। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये डू यू नो दिया हुआ है, ये आप देख लें, ठीक है। और इसके अलावा ये है सिग्निफिकेंट फिगर के डिफ़ाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गए सिग्निफिकेंट फिगर की डिफ़ाइन। इसके अलावा ये MCQs हैं, जिनके MCQs नहीं लगे हुए वो लगा सकते हैं या चेक कर सकते हैं। ये सारे यहाँ पर MCQs यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो इनका जो मैं लास्ट में इनकी नोट्स की एक फ़ोटो लगा दूंगा, पिन कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद ये आ गया प्रॉब्लम्स। इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूँ तो ये है अ चॉकलेट रैपर इज़ अ लॉन्ग, ये 1.10 वाला, ये इम्पोर्टेंट है।
उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो इसके अलावा है इफ़ यूर हेयर ग्रोथ एट रेट ऑफ 1 mm पर डे फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो ये है यहाँ का इसका इम्पोर्टेंट। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उम्मीद करता हूँ आप इसको याद करेंगे और मेरी बातों पर अमल दरामद होंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय।